नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे सभी से बताइए एक बार। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे सभी के सभी आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए। वेलकम बैक टू दी एड्यू जोन, हमारा अपना प्यारा सा चैनल जहां पर साथ में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं और चीजों को अच्छे वे में समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कुछ नया सा दिख रहा है क्या? कुछ नया सा दिख रहा होगा। शर्ट पहन रखी है भाई आज, खतरनाक वाली। अब देखो बेटा, हुआ क्या कि मैं कुछ लोगों से मिला, मतलब मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं उनसे मिला। तो उन लोगों ने दो सजेशन दिए। सबसे पहली चीज तो उन्होंने कहा कि आप जो ये टी शर्ट में रिकॉर्ड करते हो ना, इससे फील नहीं आती है, शर्ट में रिकॉर्ड करो। तो शर्ट में रिकॉर्ड किया, कर रहा हूं मैं तो अभी। और दूसरी चीज जिसमें मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए, आई नीड योर गाइस हेल्प, वो क्या है कि लोगों ने कहा कि जो दोनों चैनल्स के नाम हैं, एड्यूजोन और नॉलेज हब, वो दोनों बहुत कॉमन नाम हैं, तो उन नामों को चेंज करो। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैंने तो बहुत खोजा, लेकिन मतलब मुझे कुछ सजेशन भी मिले, अच्छे भी लगे मुझे, लेकिन ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल हमारा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी कुछ सजेशन दो दोनों चैनल के नाम के लिए, अच्छा लगेगा। आई विल ट्राई टू डू दिस। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बेसिकली हमारे पास चैप्टर कौन सा था? अंडरस्टैंडिंग मीडिया, बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक, मीडिया के बारे में हम समझ रहे थे। इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक, उनको रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट करते से ही हमने सबसे पहली चीज क्या देखी थी? हमने मीडिया की डेफिनेशन देखी थी कि मीडिया क्या होती है। तो मीडिया क्या होती है? बेसिकली कोई एक मीडिया एक मेथड है, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी न्यूज को, किसी भी न्यूज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, दैट इज मीडिया। ठीक, अब यही जब बहुत मास लेवल पे होता है कि एक कोई न्यूज है, वो बहुत सारे लोगों के पास आपने पहुंचा दी, तो वो जो मेथड होता है वो उसको हम कहते हैं मास मीडिया। ठीक, फिर हमने देखा, क्या देखा कि मीडिया दो तरह की होते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया वो मीडिया जो प्रिंटेड फॉर्म में हमको मिलते हैं, जैसे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, वो सारी। और इलेक्ट्रिकल मीडिया यानी कि जो हमको फोन्स पे मिलते हैं, जैसे फोन्स हो गया, लैपटॉप, टेलीफोन्स और टेलीविजन, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पार्ट हो गए। ठीक, फिर हमने देखा क्योंकि मीडिया खुद को इंप्रूव करती रहती है, पॉइंट पॉइंट पे अपनी टेक्नोलॉजीज को चेंज करती है, तो टेक्नोलॉजीज को चेंज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होता है। तो वो रेवेन्यू वो कहां से जनरेट करती है? वो रेवेन्यू वो जनरेट करती है अपने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं मीडिया हाउसेस, जिससे उनकी इनकम बनती है। ठीक, ये सारी चीजें बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में देख रखी हैं, पिछले दो लेक्चर में। तीसरा लेक्चर है और थ्योरी के बेसिस पे ये आखिरी लेक्चर है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरी के बेसिस पे, कल इसकी एनसीईआरटी कर लेंगे। ठीक है, आओ आज वाले टॉपिक पे चलते हैं। हमने यहां तक पढ़ रखा था द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977, यहां तक पढ़ रखा था। मैंने कहा था ये जो नीचे पैराग्राफ दिया है ऑरेंज बॉक्स में, इसको पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है ये। उसके नीचे वाले पेज से स्टार्ट करते हैं। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. ठीक, क्या बताया गया है कि पहले टाइम में जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट मीडिया को भी सेंसर करती थी, फिल्म्स को भी सेंसर करती थी, यानी कि हर चीज को सेंसर करती थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशंस की कि अभी क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट अब फिल्म्स को भी सेंसर करती है, लेकिन मीडिया यानी कि जो रिपोर्ट्स बनती हैं, यानी कि जो न्यूज़पेपर बनते हैं, उन पे अब गवर्नमेंट सेंसर नहीं करती है। लेकिन गवर्नमेंट के सेंसर ना करने के बावजूद जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस रिपोर्ट नहीं बता पा रहे हैं लोगों को। क्या रीजन है उसके पीछे? The reasons for this are complicated. Persons who research the media have said that
दिस हैपेंस बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। ठीक, तो क्या पॉइंट है कि गवर्नमेंट सेंसर नहीं कर रही है। बात यह है कि अब गवर्नमेंट, कितना मोटा ही चल रहा है बे, गवर्नमेंट सेंसर नहीं कर रही है मीडिया को। ठीक, गवर्नमेंट सेंसर नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हमको एक बैलेंस रिपोर्ट देखने को क्यों मिल रही है? तो इसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है? जो जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट के सेंसरशिप बैन हटाने के बावजूद हम एक बैलेंस रिपोर्ट इसलिए नहीं रख पाते हैं लोगों के सामने, एक बैलेंस रिपोर्ट इसलिए नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं क्योंकि मीडिया में अब बिजनेस हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ठीक, बिजनेस हाउसेस मतलब कौन? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं इन मीडिया रिपोर्ट्स को, उनके चलते अब हम एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो मीडिया पे कंट्रोल है उनका। ठीक, तो उसी के चलते अब मीडिया एक बैलेंस रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर पाती है। ठीक, रीजन क्या है इसका? गवर्नमेंट के सेंसर ना करने के बावजूद बैलेंस रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है? इसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस हाउसेस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस हाउसेस। बिजनेस हाउसेस के इन्वॉल्वमेंट के चलते, बिजनेस हाउसेस के इंटरफेरेंस के चलते मीडिया एक बैलेंस रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। तो दिमाग में बहुत अच्छा थॉट आएगा कि फिर जो मीडिया हाउसेस हैं उनको इंक्लूड कर ही क्यों रहे हैं? हम मीडिया हाउसेस को ना इंक्लूड करें अपनी रिपोर्ट्स में, यानी कि हम मीडिया हाउसेस को ना हम मीडिया हाउसेस से इन्वेस्टमेंट ना लें। तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है कि जैसा कि हमने बात की थी पिछले क्लासेस में, 2 लेक्चर जो हमने लिए, कि मीडिया जो काम करती है बेसिकली वो किस चीज पे करती है? रेवेन्यू पे। क्यों? क्योंकि मीडिया अपनी टेक्नोलॉजीज को चेंज करती रहती है, इसके चलते उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के चलते वो बिजनेस हाउसेस से क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अगर वो बिजनेस हाउसेस से इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देंगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे तो जो उनकी डिमांड्स हैं मीडिया हाउसेस की, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये मेन रीजन है जिसके चलते बिजनेस हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है मीडिया में, और उनके इन्वॉल्वमेंट के चलते ही हमको एक बैलेंस रिपोर्ट मीडिया नहीं दे पाती है। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। At times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. Media is thus no longer considered independent because of its close links to business. ठीक, तो वही चीज बताई गई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही चीज बताई गई है कि बिजनेस हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, बिजनेस हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बिजनेस हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से अब मीडिया को कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस की बात को मान के चलना पड़ता है। ठीक, तो बिजनेस हाउसेस रिपोर्ट को, जो मीडिया रिपोर्ट होती है, जो न्यूज होती है, उसमें छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ कैसे करते हैं? मान लो कोई एक इंसिडेंट हुआ, तो अब वो इंसिडेंट का वो वाला पार्ट ज्यादा हाईलाइट करेंगे जिससे उनको व्यूज आए, जिससे उनको क्या मिले? जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। ठीक, लेकिन रीच बढ़ाने के चक्कर में वो न्यूज को इतना टैकल कर देते हैं, वो रिपोर्ट्स को इतना घुमा देते हैं कि क्या होता है, जो सही न्यूज है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है भाई, क्लियर? तो बताओ, समझ में आया क्या सिनेरियो है? ठीक है, आगे चलते हैं। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. ठीक, क्या बताया गया है? हमेशा से ये चीज रही है हमारे साथ, हमारे मीडिया के साथ, कि मीडिया को मिर्च मसाला चाहिए। ठीक, ऑब्जर्व करना कभी एक चीज को कि तुम देखोगे कि सलमान खान सीढ़ी से गिर गए, ठीक, तो उस पर इतना हो हल्ला मच जाएगा ना कि अरे सलमान खान सीढ़ी से गिर गए, सलमान खान के पैर में फ्रैक्चर हो गया, सलमान खान को इस हॉस्पिटल में ले गया गया। वो सारी मतलब
सलमान खान के गिरने से लेके हॉस्पिटल जाने तक और हॉस्पिटल जाके वापस घर आने तक, उनकी रिकवरी तक उस रिपोर्ट को कवर करेंगे। लेकिन वहीं पे एक आम आदमियों से भरी हुई बस है, वो खाई में गिर गई, तो एक कोई रिपोर्टर वहां पहुंचेगा, वो रिपोर्ट करेगा कि हाँ ये बस थी, ऐसे खाई में गिर गई, बस रिपोर्ट वहीं पे खत्म, कहानी वहीं खत्म। ठीक, तो मीडिया हमेशा किस चीज पे फोकस करती है? मीडिया हमेशा इस चीज पे फोकस करती है कि किस तरीके से उसकी रीच बढ़े। वो ऐसे रिपोर्ट्स को ज्यादा प्रेजेंट करती है, वो ऐसे रिपोर्ट्स को ज्यादा प्रेफर करती है जिनसे उनको व्यूज बढ़े, जिनसे ज्यादातर जो जो लोग हैं वो उनसे इंटरेक्ट कर पाए, ज्यादातर लोग क्या करें, ज्यादातर लोग उनकी न्यूज को देखें, वो इस तरीके की न्यूज को प्रेजेंट करती है। ठीक, अब इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि इससे उनकी रीच बढ़ती है। ठीक, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जब भी उनको कुछ ऐसा करना होता है, जैसे मान लो कोई एक इशू हुआ, ठीक, तो उस इशू पे वो अगर जिस इशू हुआ तो उसमें कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा। अगर उसको सही वाले को उनको सपोर्ट करना है तो वो सिर्फ जो सही वाले के साथ जो हुआ है सिर्फ वो चीजें दिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको बैलेंस दिखाना है ना। आप सही वाले को दिखा रहे हो, ठीक है, उसके साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन जिसने गलत किया उसका भी तो आप फेवर करो। मतलब फेवर करो इन द सेंस कि देखो गलत का साथ कोई नहीं देता है, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है कम से कम उस सच्चाई को तो लोगों के सामने रखो, बाकी लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मीडिया क्या करती है? मीडिया किसी एक के प्रति इतना पक्षपात कर देती है ना कि लोगों का माइंडसेट वैसा ही होता है जैसा मीडिया का हो जाता है। ठीक, जिस तरीके की रिपोर्ट को मीडिया प्रेजेंट करती है, लोग उसी चीज के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। ठीक, जिसके चलते जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स ठीक से प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैं सड़क पे घूम रहा हूं, अब कोई बच्चा मेरे पास आया, मैं बच्चे को खींच के थप्पड़ मारा। ठीक, अब कोई मीडिया वाले रिपोर्टर वाला आया, उसने देखा कि अच्छा बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चा ज्यादा रो रहा है, तो अब बच्चे की साइड ले लेंगे। अरे मुझसे भी तो पूछो मैं थप्पड़ क्यों मारा उस बच्चे को। ठीक, तो यही काम करती है मीडिया कि मीडिया को जहां से ज्यादा प्रॉफिट होता है, जो इशू उसको रेस करना, जिसको जिससे जिस न्यूज में उसको मिर्ची मिलती है, मीडिया उस चीज को ज्यादा प्रेजेंट करती है। ठीक, और जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो इन सारी चीजों के पीछे छुप जाता है और वो एस्पेक्ट लोगों के सामने आ ही नहीं पाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग एजेंडाज। The media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. For example, the annual function at your school is unlikely to make the news, but if a famous actor is invited as the chief guest, then the media might be interested in covering it. ठीक, तो setting agenda is the topic. Next topic है setting agenda. ठीक, मीडिया क्या करती है? मीडिया एजेंडा सेट करती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर तरह के न्यूज पे फोकस करती है। वो पर्टिकुलर तरह की न्यूज कौन सी होती है? वो पर्टिकुलर तरीके की न्यूज वो न्यूज होती है जो उनको प्रॉफिट दे। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी न्यूज को देखें, वो उस न्यूज को ज्यादा चलाएंगे जिसको लोग ज्यादा देखेंगे। ठीक, और वो न्यूज जिसपे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होगा वो उनको नहीं चलाएंगे। ठीक, जैसे एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप स्टेज पे नाच रहे हो। ठीक, उससे मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, नाच रहे हो नाचो, आपका स्कूल है। लेकिन अगर आपके स्कूल में किसी एक सेलिब्रिटी को या फिर किसी एक नेता को अगर चीफ गेस्ट बुलाया गया है, तो आप देखना वहां पे बाहर के न्यूज रिपोर्टर्स पहुंचेंगे, वो बच्चों को रिकॉर्ड करने नहीं पहुंचे कि बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं या ये सब वो सब, वो उस एक्टर या फिर मिनिस्टर को रिकॉर्ड करने पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, यानी कि उनके व्यूज बढ़ेंगे, जो लोग उनकी न्यूज को देख रहे हैं वो लोग बढ़ेंगे। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड सेटिंग एजेंडा, कि आप किसी एक पर्टिकुलर तरह की न्यूज को या फिर किसी एक पर्टिकुलर तरह के टॉपिक को घिस रहे हो पकड़ के अपने न्यूज स्टूडियोज में, किसके लिए? व्यूज के लिए। दैट इज सेटिंग एजेंडा। ठीक, क्लियर है? By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings, and actions and brings those issues to our attention.
Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets the agenda. ठीक, तो क्योंकि होता क्या है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, और मीडिया हमको दिखाती सुनाती भी वही है जिस पे हम विश्वास करना चाहें। ठीक, तो होता क्या है कि मीडिया हमारे सामने ऐसी ही न्यूज प्रेजेंट करती है तो हमको अच्छी लगे। ठीक, तो उसको देख के हम अपने माइंडसेट को डेवलप करते हैं, अपने थॉट को शेप करते हैं, अपने ओपिनियन को शेप करते हैं। ठीक, तो बेसिकली यही कहा गया है कि मीडिया एजेंडा सेट करती है। एजेंडा कैसे सेट करती है? बहुत सिंपल सी चीज है, जो वो चाहती है, जिस चीज को वो प्रेफरेंस देती है, जिस चीज को वो बढ़ाना चाहती है, उस चीज को वो बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, जिससे पब्लिक ओपिनियन वो शेप करती है। ठीक, very recently the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. They published reports that indicated that high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक, तो क्या बताया गया है कि अभी रिसेंटली में मीडिया ने हमारा अटेंशन किसकी तरफ खींचा था कि जो कोला ड्रिंक्स होती हैं उनमें जो पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स और वो क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में कॉज कर रहे हैं, उसकी तरफ मीडिया ने हमारा अटेंशन खींचा था। ठीक, they did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. In covering this story, the media positively helped us focus on the issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इसमें गवर्नमेंट ने उनको अपोज किया कि नहीं, कोला ड्रिंक जो है वो सेफ है, हम उनको सेफली चेक करके ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने उस पर रिपोर्टिंग की और ये प्रूफ किया कि कोला ड्रिंक में पेस्टिसाइड की जो मात्रा है वो ज्यादा है। ठीक, इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर हमारे लिए उन्होंने पॉजिटिव काम किया, यहाँ पे हमारे लिए उन्होंने अच्छा काम किया कि गवर्नमेंट ये छुपाने की कोशिश कर रही थी कोला ड्रिंक में मिलावट है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उसके बावजूद उन्होंने हमारे सामने सच्चाई को लाया। लेकिन 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 एक बार तो ये अच्छा हुआ, लेकिन हो सकता है कभी कुछ दूसरा हो। ये क्या हो गया था? हो सकता हो कभी कुछ दूसरा टॉपिक हो, कभी कुछ दूसरा इशू हो जिसमें मीडिया गलत चीज को सपोर्ट कर दे। हो सकता है। एक मिनट, ये ज्यादा जूम आउट हो गया। अरे भाई, चलो ठीक है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये आगे चलते हैं। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. ठीक, तो वही बताया गया है कि कोई जरूरी नहीं कि हर बार मीडिया हमारे सपोर्ट में ही हो, हर बार मीडिया सही चीजों को ही सपोर्ट कर रही हो। जैसे इस टाइम पे उसने सही किया कि गवर्नमेंट इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने हमारे सामने उस चीज को प्रेजेंट किया। लेकिन कभी कभी वो जो बहुत मेजर मुद्दे होते हैं उनसे वो हमारा ध्यान भटका देती है। जैसे सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मीडिया का कभी इस पर ध्यान नहीं किया। क्यों? क्योंकि मीडिया नहीं चाहती कि, क्योंकि ये मीडिया के लिए कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिससे उसको मसाला मिले। ठीक, क्या है ये? Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. However, I seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creators to rich people formed the front page headlines of all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai. The very same weekend, this was not even noticed. ठीक, और तो क्या बताया गया है कि कुछ टाइम पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी जो मुंबई में एग्जीबिशन लगा था फैशन डिजाइनिंग का वो, लेकिन वहीं पे मुंबई में जो स्लम्स हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसके बारे में कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती। ठीक, तो ये दिखाता है कि मीडिया क्या करती है, पार्शियलिटी करती है। मीडिया उस रिपोर्ट को ज्यादा, उस खबर को ज्यादा घिसती है जिससे उसको व्यूज मिले, जिससे उसको पैसे मिले। As citizens of a democracy,
The media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues related to the working of the government. The media decides what to focus on and in this way it sets the agenda. ठीक, तो क्या बताया गया है कि सिंस वी आर अ डेमोक्रेसी, हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो मीडिया एकमात्र जरिया है जिसके जरिए हमको ये पता चल सकता है कि हमारी गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन शेप करते हैं कि अगली बार भी इसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक, लेकिन जब मीडिया ही पार्शलिटी करने लगेगी, मीडिया ही पार्शल हो जाएगी, तो फिर क्या फायदा ऐसी डेमोक्रेसी और क्या फायदा ऐसी मीडिया होने का। The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship. Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. ठीक, तो मीडिया पे बहुत ज्यादा रेगुलेशन हैं। कभी कभी गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेंसरशिप कर दे, यानी कि कुछ मीडिया को एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पब्लिश करने से रोक दे। ठीक, और बिजनेस हाउसेस तो है ही सिर्फ ऐसी न्यूज पे फोकस करने के लिए जो उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। ठीक, तो बहुत सारे इश्यूज हैं मीडिया के साथ। Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. We therefore need to analyze the news by asking the following questions. What is the information I am learning from this report? ठीक, what information is not being provided, from whose point of view is the article being written, whose point of view is being left out and why। ठीक, तो क्या बताया गया है कि क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, बिजनेस हाउसेस का भी कंट्रोल है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका भी कंट्रोल है, तो जरूरी नहीं है कि मीडिया हमारे सामने जो चीज प्रेजेंट कर रही हो वो सही ही हो। तो हमको इस चीज से बहुत बच के चलना होगा अपना ओपिनियन शेप करने से पहले। अगर हम कोई भी ओपिनियन शेप कर रहे हैं, हम कोई भी न्यूज देख रहे हैं, तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे हम जो न्यूज देख रहे हैं हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी चीज, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो हमसे छुपाई जा रही है या फिर हमको इस न्यूज से पता नहीं चल रही है। तीसरी चीज, किसके पर्सपेक्टिव से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज बनाई गई है या फिर ये न्यूज लिखी गई है। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमको ध्यान में रखते हुए चलने हैं रिगार्डिंग मीडिया। क्यों? क्योंकि मीडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडिया इज डिपेंडेंट, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, जो हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उन पे डिपेंडेंट है। ठीक, समझ में आया? इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी होती है समाप्त। थ्योरी इज कंप्लीटेड। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? एज यूजुअल कल हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इसके। ठीक है, जाओ फिर भाई, बाय।